बच्चों, हमने पाठ 3 वृत्त के एक प्रैक्टिकल देख चुके हैं, जिसमें हमने क्या किया था। एक बिंदु से कितने वृत्त होकर जा सकते हैं, दो बिंदु से कितने वृत्त होकर जा सकते हैं, तीन बिंदु से कितने वृत्त होकर जा सकते हैं। तीन बिंदुओं में हमने ये प्रकार लिया था, नैक रेखी और अरेखी। ये पहला मैथ्स प्रैक्टिकल भाग देख लिया है। ये पार्ट 3 के वृत्त पाठ में आता है, वृत्त चैप्टर में। तो अब दूसरा प्रैक्टिकल भी है, तो दूसरा प्रैक्टिकल भी मैं सिखा रही हूँ। उसके बाद स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय आएगा। वैसे तो ये प्रमेय सिखा सकती थी, लेकिन स्पर्श रेखाखंड क्या होता है इस प्रैक्टिकल करने से ही पता चलेगा, इसलिए यह प्रयोग करना बहुत जरूरी है। तो अब हम दूसरा देख रहे हैं, मैथ्स प्रैक्टिकल 2 पार्ट 3 वृत्त, मैथ्स 2 प्रैक्टिकल नंबर 2। तो आप लोगों को भी पहले वाली आकृति को प्रयोग नंबर 1 या प्रैक्टिकल नंबर 1 डालना है गणित 2 का, और ये जो आज सिखा रही हूँ इसमें प्रैक्टिकल नंबर 2 डालना है। तो जब भी एग्ज़ाम होगा तो मैं यही टॉपिक लिख कर दूंगी कि आज हमारा प्रयोग नंबर 1 का एग्ज़ाम है या प्रयोग नंबर 2 का एग्ज़ाम है। तो इस तरह से तुम लोगों का प्रयोग की परीक्षा भी बीच बीच में होती रहेगी। प्रयोग की परीक्षा इंटरनल मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मैथ्स 2 का ये प्रयोग प्रैक्टिकल है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि वृत्त हमें दिए गए हैं, वृत्त के अंदर एक बिंदु होगा, वो एक भाग है। दूसरा भाग है कि वृत्त पर एक बिंदु दिया है, वो दूसरा भाग है। और तीसरा ये भाग है कि वृत्त के बाएं भाग में बिंदु दिया है, तो हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है रचना द्वारा, मौखिक नहीं, रचना द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग है, दिया गया बिंदु वृत्त के अंत भाग में हो तो कितने स्पर्श रेखा की संख्या खींच सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गोला प्रकार की सहायता से 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लोगे। यहाँ खींच के रखा गया है, आप लोग खींच लीजिए। उसके बाद उसको केंद्र नाम दीजिए। केंद्र लेने के बाद अंत भाग में कोई बिंदु लीजिए। कोई बिंदु लेने के बाद वहां से हम कोई भी रेखा इस तरह से खड़ी खींच देते हैं। तो हम देखते हैं कि यह रेखा वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए यह रेखा क्या कहलाएगी। जो रेखा वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे वह रेखा छेदन रेखा कहलाती है। तो यह रेखा स्पर्श रेखा नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई बिंदु वृत्त के अंतभाग में होगा, उससे जाने वाली स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, एक भी नहीं, 0 होगी। तो हमें यहाँ लिखना है स्पर्श रेखा की संख्या 0 होगी। तो अब रचना नंबर 2 का प्रकार देखते हैं हम। इसमें हेडिंग क्या दिया गया है कि दिया गया बिंदु वृत्त पर स्थित हो तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। यानी वृत्त तुम्हें अपनी चॉइस का त्रिज्या लेकर खींचना है। यहाँ मैंने 2 सेंटीमीटर लेकर त्रिज्या खींचा है, आप लोग 1.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जैसा पेज पर जगह हो वैसा त्रिज्या लेकर केंद्र बनाकर वृत्त खींच लीजिए। तो ये एक वृत्त रेडी है, उसका त्रिज्या दिया है, वो केंद्र हमने लिया है। उसके बाद जो दिया गया बिंदु कहाँ है, वृत्त पर स्थित है। तो दिया गया बिंदु हमने मान लिया P है, वो वृत्त पर स्थित है। अब हमें रचना करना है, तो तरीका क्या है कि सबसे पहले उस बिंदु को और केंद्र को मिला के एक किरण खींचो। तो आप लोग भी रचना इसके साथ साथ बनाते जाइए, मैं बताते जा रही हूँ, धीरे धीरे ही बना रही हूँ ताकि तुम लोग भी साथ में बना सको। तो सबसे पहले क्या करना है, केंद्र और वो बिंदु से जाती हुई किरण खींचो। हमने ये खींच लिया किरण, ठीक है, स्केल की सहायता से किरण खींचना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, गोला प्रकार उठाना है और चाप लगाना है। कहाँ पर रखना है, हमारे दिए गए
बिंदु पर। तो ये गोला प्रकार है। इस तरह से हमें बिंदु P पर रखना है। P पर रखकर कम दूरी लेकर, ज्यादा दूरी नहीं है, इतना दूरी नहीं कि हम केंद्र के बाहर चले जाए, तो अपना गोला प्रकार एडजस्ट करो। कम दूरी लेकर बिंदु, जो बिंदु हमने लिया है, जैसे मैंने बिंदु P ली हूँ तो बिंदु P पर गोला प्रकार रखूंगी और बहुत कम दूरी लेकर P के दाएं और P के बाएं, यहाँ बाएं आकर चाप लगाऊंगी। ठीक है, ऐसे चाप लग गया। उसके बाद दोनों चाप को नापना है। ऐसे गोला प्रकार तान लो, नाप लिया, पूरा दोनों चाप को नाप लेना है। फिर एक चाप पर रखना है, ऊपर एक चाप बनाना है, फिर उठा के ये दूरी हिलाना नहीं है, दूसरे चाप पर रखो और ऊपर बने हुए चाप को काटने की कोशिश करना है। इस तरह से ये बन गया। अब हमें स्केल उठाना है और ये बिंदु और एक बिंदु, दो बिंदुओं से हमें अभिग्रहित बताया गया है, यूक्लिड का अभिग्रहित, कि दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा जाती है। तो हमें दो बिंदु मिल गया है, तो यहाँ को मिला दो तो एक रेखा तैयार हो जाएगा। किरण बना दो, रेखा एल लिख दो और यहाँ पर चांदा रख के चेक करोगे तो ये 90 अंश ही दिखाएगा। जैसे हमारे पास ये चांदा है, चांदा रख के चेक कर लो तो यहाँ पर ये 90 अंश दिखा रहा है। देख लो, ये मैंने आधा रखा, ये 90 अंश। तो 90 अंश का दिखाना, तो यही तो है हमारा स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता प्रमेय। देखो ये है स्पर्श बिंदु की त्रिज्या, OP क्या हो गई, स्पर्श बिंदु की त्रिज्या, P क्या हो गई, स्पर्श बिंदु, और रेखा L क्या हो गया, स्पर्श रेखा, और यहाँ लंब सिद्ध हो गया स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता प्रमेय कि स्पर्श बिंदु की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर सदैव लंबवत होती है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता प्रमेय पूरा अच्छे से प्रमेय कथन कारण के साथ सिद्ध करके बताई थी। अब इस छोटे से रचना से स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता प्रमेय सिद्ध हो गया। मतलब इस पाठ के प्रमेय ऐसे हैं कि हम रचना द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। तो ये है हमारा स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता प्रमेय। ठीक है, वो बात तो अलग हो गई। हम ये टॉपिक पे आते हैं कि दिया गया बिंदु वृत्त पर स्थित हो तो कितने स्पर्श रेखा की संख्या खींच सकते हैं। तो हमने कितने खींचे, एक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा की संख्या एक है। और देख लो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रचना भूमिति रचना का पार्ट चौथा आएगा उसमें ये एक टॉपिक है जो मैं यहाँ सिखा दी हूँ। तो आप लोग जैसे ही पार्ट 4 शुरू होगा उसमें ये टॉपिक दोबारा सिखाया नहीं जाएगा। आप लोग वहाँ यहाँ ये वीडियो फॉलो करके वहाँ का रचना बना सकते हो। समझ में आ गया आपको ये रचना कैसे बनाया है। ठीक है, तो अब आगे हम चलते हैं। रचना नंबर 3, दिया गया बिंदु यदि वृत्त के बाएं भाग में स्थित हो तो कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसके लिए कुछ जानकारी दी है कि तुम्हें कुछ त्रिज्या अपने मन से ले सकते हो। 2 सेंटीमीटर लिया, 2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए और O केंद्र लीजिए और लेंथ OP 6 सेंटीमीटर लीजिए। यानी केंद्र से हमें 6 सेंटीमीटर नापेंगे तो 6 जो है 2 से बड़ी होने की वजह से वो दूरी बाहर जाएगी और दूरी जहाँ अंत होगी वहाँ बिंदु हमें P नाम देना है। तो इस तरह से आप वृत्त बना लेना है। तो सबसे पहले आप वृत्त बना लो और यहाँ पे देखो मार्किंग भी किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम।
ये टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने पीडीएफ में देखा कि चौथा चैप्टर का कैंसिल नहीं हुआ है, सारे की सारे रचना बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो ये 2 प्रकार की रचना तो मैं पार्ट 3 में ही सिखा दे रही हूँ। तो जब पार्ट 4 शुरू होगा तो वहाँ आप ये वीडियो देखकर बना सकते हैं याद करके कि कैसे बनाया गया था। तो सबसे पहले हमने 2 सेंटीमीटर लेकर गोला प्रकार की सहायता से वृत्त बना लिया। उसके बाद हमें 6 सेंटीमीटर, तो आप लोग 6 सेंटीमीटर स्केल से नापिए, ठीक है। 6 सेंटीमीटर नाप के केंद्र के यहाँ स्केल रखिए और 6 सेंटीमीटर नापिए कि कहाँ पे ये आएगा। मान लो कि यहाँ पे आ गया है तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P लेना है। ये है लेंथ ओ P और यहाँ लिख देना है कि ये लंबाई हमारी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ले लिया हमने। उसके बाद क्या करना है कि ये जो नई रेख बनी है उसका लंब समद्विभाजक खींचना है, ठीक है। गोला प्रकार ले लीजिए। नई रेख का लंब समद्विभाजक खींचना है। सभी को लंब समद्विभाजक खींचने आता है। इस रेख का आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे हमने चाप लगा दिया। उसके बाद यही दूरी सेट करके यहाँ पर रखना है और ऊपर काट लिया। अभी ये दूरी थोड़ा बढ़ा देते हैं। बन गया चाप। अभी स्केल लेकर हमें क्या करना है, ये 2 चापों के बिंदुओं से, कटे हुए चापों के बिंदुओं से जाती हुई लंब रेखा खींचना है, मिलाना है बिंदु से बिंदु। खंडित रेखा से हम बना देते हैं, ठीक है। तैयार हो गया। नोट करोगे तो ये इस रेख को 2 समान भागों में भी बांट रहा है और साथ में लंब है, इसलिए ये ओपी का लंब समद्विभाजक है और ये ओपी का मध्य है। ये हमारे लिए बन गया केंद्र। इसको नया नाम दे देते हैं बिंदु एम। बिंदु एम क्या है, केंद्र है यहाँ के लिए। बिंदु एम केंद्र लेकर और एमओ त्रिज्या लेकर एक नया चाप हम वृत्त पर लगाएंगे। चाप लगाओ या पूरा घुमा दो तो एक ही बात होता है। तो एमओ त्रिज्या लेकर नापना है तुम्हें और एमओ त्रिज्या लेना है, एमओ। नाप लिया। उसके बाद यहाँ पे एक चाप और एक चाप एम पर ही रखकर, एमओ नाप लिया है मैंने, एम पर ही रख के यहाँ पे चाप लगाना है। 2 चाप हमने काट दिया। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि गोला प्रकार को पूरा घुमाओ तो ये बनने वाला वृत्त ओ और पी को छूकर जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो संक्षेप में ऐसे हम 2 चाप लगा सकते हैं। अब स्केल उठाना है और इसको जोड़ना है। ये एक नया बिंदु आ गया ए और ये नया बिंदु है पी। पी ए को जोड़ो, पी ए मिलाओ, किरण बनाओ। उसके बाद पी भी मिलाओ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि कैसे पता चलेगा। तो ये जो है ना ओ ए मिला दो। ओ ए हमारा है ओ केंद्र, ए स्पर्श बिंदु, ओ ए स्पर्श बिंदु की त्रिज्या और यहाँ चांदा रख के देखोगे तो ये 90 आ गया। उसी तरह से यहाँ भी कर सकते हैं, वो भी मिला सकते हैं हम लोग, यहाँ भी 90 आएगा।
तो इसलिए इस OA की त्रिज्या के लिए ये स्पर्श रेखा है, OB त्रिज्या के लिए ये स्पर्श रेखा है, और P बिंदु बाह्य बिंदु है। तो वृत्त के बाहर यदि कोई बिंदु होता है तो वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर 2। समझा? समझ में आ गया सभी को ये रचना कैसे किया गया है? एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ कि रचना हमने कैसे बनाया, विधि समझा देती हूँ, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल तो हो चुका है। तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, क्योंकि ये इसमें से 2 तो महत्वपूर्ण है, चौथे चैप्टर के लिए भी और प्रैक्टिकल के लिए भी। तो हमारा क्या टॉपिक था कि यदि दिया गया बिंदु वृत्त के अंदर हो, वृत्त पर हो और वृत्त के बाह्य भाग में हो तो कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो पहला वाला हम लेते हैं, यदि दिया गया बिंदु वृत्त के अंतःभाग में है तो एक वृत्त खींचिए। वृत्त के अंतःभाग में कोई बिंदु ए लीजिए, नाम कुछ भी दे सकते हैं, बिंदु को मैंने डार्क किया, बिंदु ए लिया, ए अंतःभाग में है तो हम एक रेखा खींच देंगे। जैसे ही रेखा खींचते हैं वह रेखा वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर काट रहा है। तो हमें पहले ही बताया गया है कि यदि कोई रेखा वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वह रेखा वृत्त की छेदन रेखा होती है। तो ये स्पर्श रेखा नहीं है। तो जब भी हम अंदर लेंगे कोई बिंदु और रेखा खींचेंगे वो छेदन रेखा होगी, स्पर्श रेखा नहीं होगी। इसलिए स्पर्श रेखा की संख्या यहाँ क्या हो गई? 0। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि दिया गया बिंदु वृत्त पर हो तो कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो मान लो तुम्हें 2 सेंटीमीटर दिया गया है तो उसका त्रिज्या लेकर वृत्त खींचो, केंद्र लो। और कहा है कि दिया गया बिंदु वृत्त पर लो, तो ये मैंने बिंदु P लिया है मेरी तरफ से नाम, क्योंकि सवाल में नाम नहीं दिया है। अगर सवाल में नाम दिया है तो वही नाम लेना है। ठीक है। तो बिंदु P हमने कहाँ लिया? वृत्त पर लिया। अब नियम ये है, विधि क्या है कि जब कोई बिंदु वृत्त पर हो तो हम रचना कैसे शुरू करें? तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि केंद्र और वो बिंदु को मिला के एक लंबी किरण खींच दें। तो यहाँ पर देखो OP को मिला के एक किरण खींचा गया है। फिर बिंदु P पर हमने गोला प्रकार रखा, देखा आप लोगों ने, हमने इस तरह से गोला प्रकार रखा है यहाँ पर। और एक बार यहाँ चाप लगाया है घुमा के। कम दूरी लेना है, आधे से ज्यादा नहीं, आधे से कम दूरी। ज्यादा दूरी लोगे तो ये चाप केंद्र के बाहर भी जा सकता है, तो बाहर नहीं जाना है। कम दूरी लेकर बिंदु P पे रखना है। P पर, खास बात सुनो, P पर रखना है। इसके आगे चाप और पीछे चाप लगाना है। P के आगे और पीछे चाप लग गया दाएं बाएं, तो गोला प्रकार खोल के इसको नापना है। नाप लिया। फिर एक चाप पर रखकर पहला चाप, दूसरे पर रखकर दूसरे को काटना है। ये आगे बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु को स्केल से मिलाना है। ये बन गई स्पर्श रेखा। कैसे चेक करेंगे? ये हमारी त्रिज्या है और अगर ये स्पर्श रेखा है तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। तो हमने चांदा रख के भी चेक किया था कि ये 90 अंश का कोण बनता है यहाँ पर, इसलिए ये हमारी स्पर्श रेखा है। तो कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? नंबर 1 खींच सकते हैं। अब दिया गया बिंदु वृत्त के बाएं भाग में हो तो हमें ये सवाल दिया गया कि 2 सेंटीमीटर का वृत्त बनाओ, तो हमने बना लिया, केंद्र O ले लिया। ठीक है। अब लेंथ OP 6 सेंटीमीटर लो। तो जैसे ही हम स्केल रखते हैं 6 सेंटीमीटर O से स्केल का जो 0 वाली पहली लाइन O पर होगी और यहाँ पे 6 खत्म होगी। तो यहाँ पे जैसे 6 खत्म हुआ, 6 सेंटीमीटर डार्क कर दिया मैंने, 6 सेंटीमीटर यहाँ खत्म हुआ, हमने निशान लगा दिया, बिंदु P आ गया, लेंथ OP बना लिया। अब हमारा आगे का प्रोसीजर क्या है? इससे अलग है, इसके जैसा मत कर देना। हमारा बिंदु बाहर जा चुका है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस रेख OP का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो आप लोगों को तो ये बहुत अच्छे से आता है, माहिर हो गए हो, शुरू से करते आ रहे हो, 7वीं 8वीं 6वीं 7वीं 8वीं से करते आ रहे हो। तो OP का गोला प्रकार रखना है, बताया गया था अभी। गोला प्रकार लेना रखना है और आधे से अधिक दूरी लेना है, आधे से कम नहीं, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप इधर एक चाप इधर लगाया। फिर P पर रखो, एक चाप इधर और एक चाप इधर बनाओ, काटो, दोनों कटे हुए चाप
आपके बिंदु मिल गए हैं, इनको मिलाओ, खंडित रेखा खींचो, खंडित रेखा को नाम दे दो एल, रेखा एल हो गई। ओपी की लंब समद्विभाजक, इसलिए लंब का निशान बनाओ, दो समान भागों में बांट रहे इसलिए समान का भी निशान लगा दो। उसके बाद इसको मानो केंद्र, किसको, बिंदु एम को, बिंदु एम को केंद्र मानो, और ओ तक त्रिज्या, ओ तक त्रिज्या, एम केंद्र हो गया। ऐसा मत रखना कि गोला प्रकार यहाँ रख दो तो गलत हो जाए, गोला प्रकार का नोक यहाँ रखना है और ओ तक नापना है। पेंसिल जो होता है ना, जैसे अभी बता रही हूँ कि हमने जैसे ही एम मिला तो हमें यहाँ पर रखना है एम और वो नापना है, और एम पर रखकर ये निशान ऊपर और ये निशान नीचे लगाना है। ये नीचे भी लगा सकते हैं या फिर पूरा गोला प्रकार घुमा के वृत्त भी बना सकते हैं, तो दोनों सही है। तो हमने ये एम पर रखा है, ध्यान दिया, एम पर रखा गोला प्रकार और यहाँ पर वो तक नाप लिया, यहाँ एक निशान लगाया, यहाँ एक निशान लगाया, जहाँ पे ये दोनों चाप काटते हैं वहाँ बिंदु ए और बी नाम दिया। ठीक है, स्केल उठाकर हमने पी ए को और पी बी को मिला दिया और कहा कि स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 2। तो जैसा कि आगे आने वाला भाग है स्पर्श रेखाखंड किसे कहते हैं, तो स्पर्श रेखाखंड इन्हीं स्पर्श रेखाओं में छिपा है, यहाँ और यहाँ नहीं। ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पर्श रेखाखंड प्रमेय के लिए। स्पर्श रेखाखंड प्रमेय के लिए कहाँ पर है स्पर्श रेखाखंड, यहाँ पर वृत्त का बाह्य बिंदु और स्पर्श बिंदु। यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पर्श रेखाखंड किसे कहते हैं, स्पर्श रेखाखंड का परिभाषा वृत्त के बाह्य बिंदु और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेख को, रेख मतलब रेखाखंड, रेख को स्पर्श रेखाखंड कहते हैं। देखो इस प्रैक्टिकल में हमने एक नया परिभाषा पढ़ लिया, जो कि मेरा उद्देश्य था, क्योंकि आने वाला महत्वपूर्ण प्रमेय स्पर्श रेखाखंड प्रमेय है, तो वो कैसे समझेंगे, इसी परिभाषा से समझेंगे। और ये परिभाषा कैसे आएगा, रचना से आएगा। तो अभी हमने रचना में बता दिया, ये स्पर्श रेखाखंड है, कौन सा, बाह्य बिंदु और स्पर्श बिंदु को मिलाने पर बनी स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा यहाँ कितनी है, 2 है, एक पी ए और एक पी बी। तो क्या इनकी लंबाइयाँ समान है, तो चेक करने के लिए जैसे ही तुमने रचना बनाया, लेंथ पी ए ज्ञात करो, लेंथ पी बी ज्ञात करो, स्केल लो, स्केल से ये नापना है। ठीक है, मेरे लिए ये 24 आ गया और यहाँ भी ये 24 आ रहा है। लेंथ पी बी लिखना है, लेंथ पी बी बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। इसलिए निष्कर्ष क्या निकला, लेंथ पी ए बराबर होता है लेंथ पी बी। मतलब वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए कितने, दोनों स्पर्श रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं या लंबाइयाँ समान होती है। तो ये लंबाइयाँ क्या हो गई, समान। और ये जो लाइन में कही हो ये क्या है, यही है स्पर्श रेखाखंड प्रमेय। स्पर्श रेखाखंड प्रमेय कहता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए दोनों स्पर्श रेखाखंड परस्पर सर्वांगसम होते हैं या लंबाइयाँ समान होती है। तो रचना विधि से हमने पहले एक प्रमेय सीखा, स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता प्रमेय। अब रचना विधि से ही हमने परिभाषा सीखा स्पर्श रेखाखंड का, और एक महत्वपूर्ण प्रमेय भी सीख लिया, स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय। अब अगले वीडियो में इस प्रमेय को हम कथन कारण अभिग्रहित की सहायता से हल करेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से कंपास की सहायता से फेयर नोटबुक में ये रचना बनाकर मुझे दिखाओगे, पिक सेंड करोगे।
नहीं बनाओगे तो आपका प्रैक्टिकल्स का मार्क्स कट होगा, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।